नमस्कार, मैं हूं रमेश। स्वागत है आपका ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह क्लास 12th 100 मार्क्स इंग्लिश का लेसन फर्स्ट है। यह तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में 3 चैप्टर्स का समरी लिखना आता है, जिसमें आपको किसी एक पर समरी लिखना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी। चैप्टर नेम से आपको स्पष्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग भारत की सभ्यता और संस्कृतियों से परिचित होंगे, उसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसे है जिसे राइट किया गया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके द्वारा राइट किया गया यह एक ऐसे है महात्मा गांधी के द्वारा। दिस इज एन ऐसे बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, निबंध है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी he ran many movements against the British with the help of truth and non-violence. महात्मा गांधी ने he ran many movements, अनेकों आंदोलन किया था, against the British, अंग्रेजों के खिलाफ, with the help of truth and non-violence, यानी सत्य और अहिंसा के सहयोग से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों आंदोलन किया था। He ran many movements against the British with the help of truth and non-violence. महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों मूवमेंट्स यानी आंदोलन किए थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। दोस्तों, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जिसे खुद अपने बारे में राइट किया गया होता है। यानी महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक राइट की है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी यह उनकी स्वयं की रचना है, ऑटोबायोग्राफी। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस उद्धरण में महात्मा गांधी दर्शाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। He says that our civilization cannot be beaten in the world. वे कहते हैं कि हमारी सभ्यता
आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। हमारी सभ्यता को दुनिया में कहीं भी पछाड़ा नहीं जा सकता। बिकॉज, क्योंकि वी आर द फॉलोइंग द पाथ दैट आर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग वी आर फॉलोइंग, हम लोग अनुसरण करते हैं द पाथ, उन रास्तों का, दैट, जो कि आर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन, मस्तिष्क एक बेचैन प्राणी है। दोस्तों, आपको पता है अभी कोरोना की वैश्विक महामारी में बार बार लॉकडाउन का आदेश आ रहा है। कोरोना बार बार यह बतलाया जा रहा है कि कोई रोड पर ना निकले, लेकिन मनुष्य का मन, उसका दिमाग एक बेचैन प्राणी है। वह न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। कई जगहों पे आपने न्यूज भी देखा होगा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितना ही यह पाता है उतना ही अधिक पाने की चाहत रखता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और उसके बाद भी यह असंतुष्ट रहता है। यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह उस बेचैन प्राणी की तरह है, उस बेचैन पक्षी की तरह है, जो जितना ही पाता है उतना और अधिक पाने की लिप्सा रखता है, चाहत रखता है, और फिर भी उसके बाद भी यह असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। इसलिए हमें अपनी भावनाओं में, इंडल्ज मीन्स होता है भावना, इंडल्ज मीन्स होता है संलिप्त होना, इन आवर पैशंस, अपनी भावनाओं में, यानी इसलिए हमें अपनी भावनाओं में संलिप्त नहीं होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। गांधी जी फॉरबिड अस। गांधी जी हमें मना करते हैं। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है। गांधी जी फॉरबिड अस, गांधी जी हमें मना करते हैं टू लिव इन सिटीज बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। गांधी जी फॉरबिड अस, गांधी जी हमें मना करते हैं टू लिव इन सिटीज, शहरों में रहने से। बिकॉज, क्योंकि देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि वहां चोरों और डाकुओं के गैंग्स, दास्ते हो सकते हैं, हु लूट अस, जो हमें लूट सकते हैं, जो हमें लूटते हैं। इसलिए गांधी जी हमें मना करते हैं, हमें मशवरा देते हैं, शहरों में रहने से मना करते हैं, क्योंकि वहां चोरों का, अपराधियों का गैंग हो सकता है जो हमें लूटते हैं। At last he persuaded us that we should not adopt Western civilization. He persuades means होता है दोस्तों समझाना। He persuades us that we should not adopt Western civilizations. गांधी जी यानी वे हमें समझाते हैं। गांधी जी ही परस्यूडेस अस, हमें समझाते हैं दैट कि
वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स। गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता, जिसे यूरोपीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी बतलाते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स, कि पश्चिमी सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता जो है वह वस्तुओं की पूजा है। दैट मेक अस लेजी, जो हमें आलसी बनाता है। दोस्तों, दो चीजें होती है, एक समान और दूसरा सम्मान। दोनों में काफी अंतर है। हमारी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे का सम्मान करना सिखलाती है, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन से गांधी जी इसलिए मना करते हैं क्योंकि वह वस्तुओं की पूजा है। वहां हर एक चीज को वस्तु यानी सामान के तौर पे मापा जाता है। जब उससे उसका मतलब होता है तो उसका रिस्पेक्ट है, अन्यथा उसका रिस्पेक्ट खत्म। तो इसलिए गांधी जी हमें समझाते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स, यह वस्तुओं की पूजा है। दैट मेक अस लेजी, जो हमें लेजी बनाता है। एट लास्ट, अंततः, ही सेड दैट ही इज नॉट अ हेटर ऑफ द वेस्ट। अंततोगत्वा वे कहते हैं कि, एट लास्ट महात्मा गांधी कहते हैं कि ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, वे पश्चिमी देशों से घृणा करने वाले नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए सूट करती है, उनके लिए सटीक बैठती है। बट, लेकिन इफ वी कॉपी इट, लेकिन इफ वी कॉपी इट, यदि हम उसका अनुसरण करते हैं, इट मीन्स, तो इसका मतलब रुइन फॉर इंडिया, भारत की बर्बादी। इसलिए दोस्तों, महात्मा गांधी हमें बार बार आगाह करते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है, वह हमें आलसी बनाती है, वह हमें हमारे संस्कारों से भटकाती है, हमें वस्तु और व्यक्तियों के सम्मान दोनों में अंतर सिखलाती है। हमारे देश में वह सभ्यता निवास करती है जिसमें माता पिता एक बार किसी भी लड़के का किसी लड़की के साथ हाथ पकड़ा देते हैं तो पूरा जीवन निर्वाह हो जाता है। तो आइए हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को न छोड़ें और उसका अनुसरण करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रही हो इस वीडियो को देखने में, समझने में, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।